हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों को मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवीरमन एकेडमी पे। आज हम लोग सीखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन को समझने के लिए आप सबों को थोड़ा बहुत नॉलेज डाइपोल का, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद बिहेवियर ऑफ कंडक्टर का इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ये सब पढ़े हैं, इस सबको थोड़ा सा आप लोगों को अपने माइंड में बातों को याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम सीखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए पहले डाइलेक्ट्रिक्स की आपको बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आप बोलते किसे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स बहुत अलग नहीं है। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली आप लोग इंसुलेटर्स को बोलते हैं। इंसुलेटर्स यानी जो नॉन कंडक्टिंग होती है, जिसमें चार्ज और करेंट आराम से या आसानी से या इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। अब इन डाइलेक्ट्रिक्स का दो टाइप्स होता है, पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ये आपको अपने माइंड में फिट करना है। तो आप बोलिएगा सर नॉन कंडक्टिंग अगर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं तो उसको एक अलग नाम डाइलेक्ट्रिक क्यों देना पड़ा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बता दें कि डाइलेक्ट्रिक्स हम इंसुलेटर को तभी बोल सकते हैं जब हम उस इंसुलेटर को उसको हम रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, या फिर अगर वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में नहीं है तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर ही बोलेंगे। जैसे कि एयर आपका एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे एक तार लेते हैं, एक वायर लेते हैं, और अगर उस वायर पे करंट है तो उस वायर का करंट आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये एयर जो है, ये एयर का जो मीडियम है, ये एक इंसुलेटर होता है। लेकिन इसी एयर को आप डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं जब हम इसको फिट कर देंगे या प्लेस करेंगे इस मीडियम को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इस इंसुलेटर पे क्या हो जाता है कि हम उसको एक अलग नाम से पढ़ते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। तो आप पहले इस फिगर को देखिए कि डाइलेक्ट्रिक्स जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक्स तभी कहा जाएगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अदरवाइज हम उसको इंसुलेटर ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। आप अगर इस वर्ड को देखते हैं, पोलर वाले वर्ड को, तो पोलर का मीन्स पोल होता है। पोल्स यानी दो पोल्स हो सकते हैं आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नॉन पोलर का मतलब वैसे इंसुलेटर्स को कहेंगे आप जिसमें कोई भी पोल्स नहीं होंगे। अब कोई पोल्स तब नहीं होंगे जब उसका पॉजिटिव चार्ज और उसका नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करेगा, मतलब दोनों का सेंटर आपस में कोइंसाइड करेंगे। अब फिगर देखिए, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नॉन पोलर का कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2। आप ये जानते ही होंगे कि सभी के सभी आपके इंसुलेटर्स हैं। तो ये इंसुलेटर जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब इसमें कोई भी पोल्स नहीं होता है। अगर आप इसके फिगर को देखते हैं तो इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, मतलब दोनों का इन्फ्लुएंस आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस नॉन पोलर सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने लगता है। ऐसा कुछ हम लोगों ने कंडक्टर का बिहेवियर में भी देखा था जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे। फिर आपके मन में ये सवाल होगा सर कि उसमें भी ऐसा ही हुआ, जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तब भी चार्ज क्या हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव उसके डायरेक्शन में सज गए। और आपका डाइलेक्ट्रिक्स या फिर आप इंसुलेटर्स में भी ऐसा हो रहा है। तो डिफरेंस इतना है कि कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में जीरो होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक्स में उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो पूरे तरीके से फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं तो वो टाइटली बाउंड रहते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा चार्ज का इंड्यूसिंग नहीं हो पाता है इस तरफ से। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव जो आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आ पाता है, जिसके वजह से
से इसके अंदर में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटली क्या कर दे, कैंसिल कर दे। लेकिन कंडक्टर में ऐसा होता था, जैसे ही हम उसको रखते थे कुछ देर के बाद उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था और वहाँ पे चार्ज तब तक ही मूव करता था जब तक वो जीरो नहीं होता था। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस नॉन पोलर सब्सटेंस को देखते हैं तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी पोल नहीं बन रहा है। अगर कोई भी पोल नहीं बन रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट ये देखिए, हम ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कुछ चार्ज इंड्यूस होने की वजह से, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर आएंगे। तो यहाँ पे जानने वाली बात आपको क्या बताए कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में होगा वो जीरो नहीं होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए कि एक्सटर्नल मान लेते हैं कि बाहर से हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो वो मान लेते हैं ई एक्सटर्नल। अंदर में कितना जा रहा है तो हम उसको मान लेते हैं कि ईपी जा रहा है। तो अंदर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ई बनेगा, और उसका फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। तो अंदर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कि बाहर से कितना गया और अंदर से कितना गया। अंदर जितना कैंसिल करना है बाहर वाले को कर देगा, माइनस कर रहे हैं मतलब कैंसिल कर रहा कुछ एक्सटर्नल को, लेकिन फिर भी टोटल कैंसिल नहीं होगा और कुछ बचा रहेगा उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है। उसके बाद अगर आप पोलर को देखते हो तो पोलर भी एक प्रकार का इंसुलेटर ही है। जैसे मान लीजिए H2O HCl आप देख रहे हैं, H में प्लस O में माइनस, H में प्लस Cl में माइनस, तो यहाँ पे एक पोल है, इसीलिए इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं या पोलर इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये पोलर इंसुलेटर को पहले देखिए कि इसमें पोल्स तो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कोइंसाइड नहीं करता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे नहीं रहता है। मतलब ये एक पोल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, कुछ डाइपोल बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर यहाँ बनेगा इस डायरेक्शन पे, यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से अगर आप टोटल डाइपोल मोमेंट देखोगे तो वो जीरो ही आएगा। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो ही है। लेकिन फिर भी जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे, ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को अपने से दूर पुश करने की वजह से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आने लगेगा, तब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वही इंसुलेटर आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। और उसका बिहेवियर कैसा होता है कि जैसे ही हम उसको अंदर में रखते हैं तो चार्ज का शिफ्टिंग होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से गया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलता है और उसके डायरेक्शन में चलता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो बाहर वाले को हल्का कम कर देता है, लेकिन अंदर में जीरो नहीं हो पाता है, जबकि कंडक्टर में जीरो हो जाता है। यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, इधर चार्ज नेगेटिव चार्ज का इंड्यूस होना और इधर पॉजिटिव चार्ज का इंड्यूस होना, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। और ये हुआ किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ड्यू टू विच चार्ज इंड्यूस इन ए डाइलेक्ट्रिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर में या फिर एक इंसुलेटर्स के अंदर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ला पाते हैं या चार्ज को इंड्यूस कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, तो हम उस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। अब पोलराइजेशन को डिफाइन करने का भी एक तरीका है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, कि पोलराइजेशन, जिसको आप पोलराइजेशन बोलते हो, तो पोलराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने का, चार्ज को इंड्यूस करने का एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, किसके मदद से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। अब पोलराइजेशन को आप डिनोट करते हो P से, P से कंफ्यूज नहीं होना, ये डाइपोल मोमेंट नहीं है, अभी ये पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन का मतलब होता है कि कितना डाइपोल मोमेंट आया। जैसे पोलराइजेशन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव में एक डाइपोल मोमेंट बनेगा जिसको P वेक्टर बोलते हो। तो कितना डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस जगह पे कितना डाइपोल मोमेंट आप ला पा रहे हो, किसके मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से, आप उसको बोलोगे उसका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप यहाँ पे देखिए कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो आप जान रहे हो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा उतना कम पोलराइजेशन होगा। मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं तो एक सिंबल लगता है, हम इसको काई बोलते हैं, एक्स, आपको एक्स जैसा दिख रहा होगा लेकिन हम इसको काई बोलते हैं। और इस काई का नाम क्या होता है, तो इस काई का नाम होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
इसका आई का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये बताता क्या है? ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी से आपको क्या पता चलेगा? तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हैं या डिफरेंट इंसुलेटर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है H2 और एक आपके पास HCl है। तो ये कौन पता करके देगा कि कौन ज़्यादा पोलराइज होगा, मतलब किसमें ज़्यादा चार्ज इंड्यूस हो पाएगा? तो वो पता करके देगा आपको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा या कम करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था डाइलेक्ट्रिक को और पोलराइजेशन को समझना। इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और फिर आएंगे हम कैपेसिटर पे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।